Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if the chord of contact of tangents from a point P x1, y1 to the circle x square plus y square is equal to a square touches the circle x minus a का whole square plus y square is equal to a square, then the locus of x1, y1 is option A, a circle, option B, a parabola, option C, an ellipse, option D, a hyperbola. So the key concept of this question is equation of chord of contact from point x1, y1 is x1 plus y1 is equal to a स्क्वायर. ओके, और मैं इसको इक्वेशन 1 में मान लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारे काम आएगी. सो जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है फ्रॉम अ पॉइंट, मैंने पॉइंट को x1, y1 लिया है, वो क्या होती है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. ओके, सो क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन है सर्कल की वो क्या है, वो है हमारी x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सो यहाँ से मेरे सेंटर क्या आते हैं, मेरा सेंटर आता है a, 0. ओके, और मेरा रेडियस कितना आता है, मेरा रेडियस आता है इज इक्वल टू a. क्लियर. सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ सो ये मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा. ये मेरा सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, ये मेरा रेडियस होता है, और ये इस कॉर्ड पे गिरता है, जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसको x1, y1. ओके, सेंटर कितना निकाला है, सेंटर मैंने निकाला है a, 0, और ये रेडियस कितना है, रेडियस 1 इक्वल गिवन है. ओके, सो देखिए जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है. ओके, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 टू इक्वेशन 1 इज, रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू मॉड a x1 प्लस 0 माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से मेरा a कितना आता है, a मेरा आता है मॉड a x1 माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. क्लियर. यहाँ से अगर मैं a कॉमन लेती हूँ सो a इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया है मैंने, सो ये मेरा कितना हो जाएगा x1 माइनस a अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. a से a काटते हैं, सो ये मेरा क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है ये, इज इक्वल टू x माइनस a. ओके, दोनों मॉड के अंदर हो गए. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करती हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिलेगा x1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. ठीक, अब x माइनस a का होल स्क्वायर में मैं a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, जो कि क्या कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये मेरा बनता है x1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a x1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर. अब x1 का स्क्वायर से x1 का स्क्वायर कटता है, सो y1 का स्क्वायर मेरा कितना आता है,
ये आता है मेरा a स्क्वायर माइनस 2ax1. So this is the locus of point for x1 comma y1. Now we will convert it in x and y. So locus of point मेरा for x1 y1 क्या आएगा, ये मेरा कुछ इस तरीके से आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax. ओके, सो ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी पैराबोला की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या कहती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax को देखूं तो मेरा a स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो ये कुछ इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये होती है मेरी पैराबोला की फॉर्म. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैराबोला. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.